हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अभी इसने क्लोजिंग दिया है 82 पे क्लोजिंग दी है। कैसा ट्रेड कर सकता है, यहाँ से कैसा मूव आएगा, इसमें कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, पूरी बात करेंगे डिटेल में, ताकि आपको पता लग जाए अगले हफ्ते आपको कैसे अगले महीने ट्रेड करना है इसके अंदर। ठीक है, बहुत लोगों की क्वेरी थी आईडीएफसी फर्स्ट से रिलेटेड, तो आज वो शायद क्लियर हो जाएगी। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ, आपको चार्ट से बात करना सिखाता हूँ, आपको फिल्टर स्टॉक लेके आता हूँ, मार्केट से रिलेटेड जो भी स्टॉक के अंदर न्यूज़ होती है, सेक्टर चलने वाला होता है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स लेके आता हूँ। टेलीग्राम पे लाइव मार्केट के अंदर भी आपको गाइड करता रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 82 पे दी है इसने क्लोजिंग। डेली के चार्ट पे इसका एनालिसिस कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज है, जो मैं हर वीडियो में अपनी अभी थोड़े दिन के लिए मैं ये सेशन में रोज़ डाल रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप अगर चार्ट देखें तो 200 मूविंग एवरेज को लगा के चार्ट देखें, ताकि आपकी हैबिट बन जाए। थोड़े दिन बाद मैं न्यू स्ट्रैटेजीज लेके आऊँगा, न्यू पैटर्न्स लेके आऊँगा, ताकि आपको वो भी आप देखना शुरू कर दो। अभी के लिए ये रोज़ डाल रहा हूँ मैं, ताकि आपको आदत ज़रूर लगे, ताकि आपकी ट्रेडिंग, आपकी जर्नी में आपको थोड़ा हेल्प मिले, आप खुद इंडिपेंडेंटली स्टॉक के चार्ट्स को देख सको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जब भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ एक सेलिंग प्रेशर आया है इसमें। यहाँ पे जब भी टच करता है सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ पे फिर टच करा, फिर सेलिंग प्रेशर, यहाँ फिर वही हुआ, 200 मूविंग एवरेज को टच करा और वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जब ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था तो यहाँ से एक बाउंस मिलता था इसको, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसे सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, बट नहीं गया, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दे दिया। और ब्रेक डाउन के बाद ये आप देखोगे नीचे ही ट्रेड कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के, एक बार भी ऊपर जाके इसने ट्रेड नहीं किया। तो मुझे अभी यही लग रहा है, इसकी जो 200 मूविंग एवरेज का रेट आ रहा है वो आ रहा है 84 के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज 84.02 है, और ये ट्रेड कर रहा है 82 के आसपास। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 5 दिन से इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो यहाँ से अभी ये नीचे की तरफ एक मूव ले सकता है, और सपोर्ट जोन इसका ये है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो सपोर्ट मिला, यहाँ देखोगे तो सपोर्ट मिला, इस लेवल पे फिर सपोर्ट मिला, यहाँ फिर सपोर्ट मिला। तो ये जो इसका एक जोन है, यहाँ पे एक अच्छा खासा इसे सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट वापस ले सकता है। ये लेवल क्या है, 77.5। तो यहाँ से भी 5.5 रुपये की, 4.5 रुपये की, आपको 4.5 रुपये की गिरावट देखने को, 4.5 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर वापस जाएगा और 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा, यानी कि मान लो यहाँ से नीचे की तरफ आता है और 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ मूव होती है, फिर यहाँ से जब रिवर्सल लेगा तो 200 मूविंग एवरेज को तेज़ी से काट सकता है। दूसरा रीज़न मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ आ सकता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे हमेशा एक रेसिस्टेंस मिली है इसे, इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसमें एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगाएं, तो हमें इसके लेवल्स पता लग जाएंगे कि कहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लियरली इसमें एक पैटर्न दिखेगा कि इस लेवल पे ये रेसिस्टेंस ज़रूर फेस करता है। ठीक है, इस लेवल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस ली, यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है रेसिस्टेंस फेस करता है, और यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ट्रायंगल पैटर्न बना था, इसको भी ब्रेक डाउन दिया और नीचे की तरफ ले गया स्टॉक को। तो अभी हम ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहे, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी हम सीधा रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है, उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिखी, उसके बाद यहाँ पे आया, इसको ब्रेक करा, 200 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिली, वापस नीचे ट्रेड करना शुरू करा, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, 200 मूविंग एवरेज को, फिर रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक इसने एक भी बार 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करा था, बट जब से ब्रेक करा है इसकी रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज भी एक तरह से काम करती हुई आपको दिख रही है। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे 77.5 के आसपास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट बन रहा है इस लेवल पे, और साथ में ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ जाएगा। तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकती है। सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, और 200 मूविंग एवरेज अगर नीचे आ जाएगी उसको ब्रेक करेगा, और फिर आपको इसमें ऊपर के लेवल 97.5 के लेवल दिख सकते हैं, ये वाले लेवल पुराने वाले।
तो जो लोग पुराना होल्ड करके बैठे हुए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास ऐड करने की। अगर आपकी कैपिटल, आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ करता है आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए, तो आप ऐड करके चल सकते हैं। और 77 के 75 के नीचे थोड़ा वीक हो जाएगा ये, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर इसका सपोर्ट लेवल 69-70 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पे हमें नहीं देखना, हमें यहीं पे देखना है 77 से रिवर्सल लेता हुआ दिखे तो यहाँ पे आप पोजीशन को ऐड करके चल सकते हो। 200 मूविंग एवरेज नीचे आएगी, यहाँ से ब्रेक करेगा और सीधा आपको 97 के लेवल दिख जाएंगे इसमें। बट अभी के लिए थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस रहे, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा एग्रेसिव ना हो इसमें, ज़्यादा अपना ट्रेड लेने का इसमें भी ना सोचें, ठीक है, ना सेल करने का सोचें, इसको तसल्ली से होल्ड करके रखें, नीचे की तरफ मिले तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नई पोजीशन बनानी है तो भी एक यहीं पे एंट्री एक सही होगी, 77.5 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखे, रिवर्सल लेता हुआ दिखे, वो आपको करना है। सपोर्ट तो लेता है बट रिवर्सल इसमें मेन है, रिवर्सल दिख रहा हो 77.5 से घूमता हुआ 78-79 पे जाता हुआ दिखे, वहाँ पे एंट्री बनाएं और फिर आप देखें यहाँ पे पहला लेवल आपको 85 का दिखेगा, दूसरा लेवल आपको यहाँ पे 92.5 का दिखेगा, तीसरा लेवल आपको 9900 का दिख सकता है। तो ये 3 लेवल आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले, जो कि मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा। और दूसरा इसमें रीज़न ये है कि अगर ट्रेंड लाइन का आप ट्रायंगल पैटर्न देखेंगे तो यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट दिए रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे रीटेस्ट पॉइंट ज़रूर बनता है। यहाँ पे ये देखिए ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, ऊपर गया, यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा इस पॉइंट पे, ये रीटेस्ट पॉइंट हो गया इसका, ये रीटेस्ट करके स्टॉक फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है ट्रायंगल पैटर्न का, तो यहाँ पे रीटेस्ट करना जरूर बनता है। रीटेस्ट करके आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ एक बाउंस बैक इसमें दिख सकता है, तो रीटेस्ट जब करेगा वहाँ पे आप एक नई न्यू फ्रेश एंट्री बना सकते हो। तो यही मेरा व्यू है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, और होप्स आपको ये एनालिसिस, आपको चीज़ें समझ आई हूँ जो मैंने हाईलाइट की हैं इसमें। ट्रायंगल पैटर्न का नज़रिया क्या था मेरा सोचने का, मेरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का नज़रिया क्या था, मेरा 200 मूविंग एवरेज का नज़रिया क्या था, तो पूरा आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे की वीडियो सारी मिलती रहेंगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। और कोई भी क्वेरी हो आपकी तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो। अभी के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में एनालिसिस इतना ही। होप सो मज़ा आया आपको। लाइक करो, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, लाइक करोगे तो यार और लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आगे की सारी वीडियोस शॉर्ट वीडियोस मेरी मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।